सरकार ऑफिशियल चैनल। हमारे एक बुजुर्ग हुए हैं मौलाना अबू नूर मोहम्मद बशीर साहब, आपके सियालकोट के। अल्लाह ने सियालकोट को बड़े तोहफे दिए। ये अल्लामा अब्दुल हकीम अलैहि रहमा का शहर है। कितना एजाज है, कितनी तकरीम है शहर को। तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही, चूंकि बड़े जो है वो मज़ाहिया अंदाज उनका था। उन्होंने अपनी किसी किताब में लिखा कि अरब में रिवाज ये है और अरब का अंदाज ये है कि जब दो आदमी लड़ पड़े ना किसी मामले में, तो तीसरा आदमी गुजरे ना, तो उनको वो लड़ाई से हटाना चाहे तो वो क्या कहता है, सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला मुहम्मद, हुजूर पर दरूद पढ़ो, लड़ते क्यों हो, दरूद पढ़ो। उनको गुस्सा ठंडा हो जाता है जब कहना सल्ले अला मोहम्मद, उनका गुस्सा ठंडा हो जाता है। तो मौलाना अबू नूर अलैहि रहमा फरमाते हैं, कहते हैं ये नुस्खा हाथ में आ गया, किसी का गुस्सा ठंडा करना हो ना तो उसको कहें सल्ले अला मोहम्मद। कल कयामत का दिन होगा ना, हमारे गुनाहों पर अल्लाह को गुस्सा आया ना, हम कहेंगे अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद, तो अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अल्लाह अकबर, हुजूर पे दरूद पढ़ा कर। और आजकल तो दरूद की जरूरत ही बड़ी है। कुछ और लोग हैं जो बारूद वाले हैं और हम दरूद वाले हैं। दरूद की खुशबू की जरूरत है, बारूद की बदबू की जरूरत नहीं है। इस वक्त दरूद फैलेगा तो वतन में अमन का नूर आएगा। इसलिए जरूरत है कि हुजूर पे कसरत से दरूद पढ़ा जाए। अल्लाह अकबर। तो शहद की मक्खी चलती है और हुजूर पे दरूद पड़ती है, और छत्ते तक आते आते वो शहद मीठा कर लेती है, वो कड़वा रस मीठा कर लेती है। और दूसरी मक्खी गंदगी पे बैठती है, एक जगह से गंदगी उठाती है और दूसरी जगह पे ला के रख देती है। चुगलखोर भी इस मक्खी की तरह है, एक जगह से गंदगी उठाता है और दूसरी जगह पे रख देता है और लड़ाई और फसाद बपा कर देता है। लेकिन सुलो कराने वाला शहद की मक्खी की तरह है। कड़वा रस चूसा, दूसरे को कहा यार वो तो तेरे बारे में जज्बात ही बड़े अच्छे रखता है, वापस आते आते उसने उस कड़वी बातों को मीठा बना लिया। और फिर उसने कहा अच्छा फिर मैं ही गलती पे हूं, अगर वो मेरे बारे जज्बात ये रखता है तो फिर मैं गलती पे हूं, मैं तौबा करता हूं, मेरा उसको सलाम कह देना। तो मोहब्बत पैदा हो गई। तो जो चुगलखोर होता है, जो नम्माम होता है, ये इंतहाई बदतरीन शख्स है। और बुखारी मुस्लिम दोनों में रिवायत है, हुजूर ने इरशाद फरमाया ला यदखुलुल जन्नता नम्मामुन, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। और एक हदीस में आता है मर्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकब्रैन, हुजूर गुजरे दो कब्रों के करीब से, तो हुजूर का जो खच्चर था वो बिदक गया। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नहुमा युअज़्ज़बान, इन दोनों को अजाब हो रहा है। और आगे फरमाया वमा युअज़्ज़बान फी कबीरिन, कोई बहुत बड़ी बात से अजाब नहीं हो रहा। इनमें से एक तो चुगली किया करता था और दूसरे के बारे में फरमाया कि वो अपने पेशाब के छींटों से नहीं बचा करता था। एक हदीस के लफ्ज हुजूर ने फरमाया इस्तंज़िहु अनिल बौल फइन्न आम्मत अज़ाबल क़ब्र मिन्हु, पेशाब के छींटों से बचा करो, आम तौर पे कब्र का अजाब इन्हीं चीजों से होता। तो फरमाया एक तो चुगली किया करता था और दूसरा हुजूर ने इरशाद फरमाया कि वो पेशाब के छींटों से नहीं बचा करता था। हुजूर ने उनकी मरज को दरियाफ्त किया। हकीम हाजिक वो होता है जो मरज भी पहचाने, तशखीस भी करे, बाद में तदबीर भी करे। फिर आका करीम अल्लाह अकबर रहमतुल लिल आलमीन, आका ने एक शाख ली, उसके दो टुकड़े किए, सब्ज शाख, और एक उस कब्र में गाड़ दी और एक उस कब्र पे गाड़ दी। फरमाया जब तक ये सब्ज रहेंगी अल्लाह की तस्बीह पढ़ती रहेंगी और इनसे अजाब रुका रहेगा। मेरे वालिद गिरामी अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। आप फरमाया करते थे जो हकीम होता है, कामिल हकीम, वो आर्जी इलाज नहीं करता, पक्का इलाज करता। तो जब तक वो शाखें सब्ज रहेंगी तो अजाब नहीं होगा, तो जब खुश्क हो जाएंगी तो अजाब फिर पलट आएगा। तो आप फरमाया करते थे इस हदीस की तशरीह में, जिन शाखों को हुजूर ने दस्ते करम से लगाया ना वो सब्ज ही रहेंगी, वो खुश्क हो ही नहीं सकती हैं, जिनको हुजूर ने लगा दिया है। अल्लाह अकबर।